छत्रपति शिवाजी महाराज के असदुद्दीन ओवैसी बहुत इज्जत करता था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इतनी जल्दी तो शायद गिरगिट भी रंग नहीं बदलता होगा जितनी जल्दी असदुद्दीन ओवैसी ने बदल लिया है। जो ओवैसी कुछ समय पहले तक कहते थे कि मैं मरूं तो औरंगाबाद में मरूं, औरंगाबाद की धरती में रूहानी सुकून है, अब औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा है, तो ओवैसी कह रहे हैं कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज की बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि वो कभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे। कि छत्रपति शिवाजी महाराज के असदुद्दीन ओवैसी बहुत इज्जत करता था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। क्यों करता था? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे। ये बीजेपी का झूठा प्रोपेगेंडा है। ओवैसी भले ही छत्रपति शिवाजी महाराज का यशगान कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी पर किसी को भरोसा नहीं है। आरोप है कि ओवैसी का डर ही है कि ओवैसी अब छत्रपति शिवाजी महाराज की तारीफ करने के लिए विवश हो गए हैं। अगर ओवैसी इतना ही छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान करते हैं तो ओवैसी ये क्यों नहीं बताते कि उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी मई 2022 में औरंगजेब की कब्र पर चादर चढ़ाने क्यों गए थे। ओवैसी ये क्यों नहीं बताते कि तब उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान क्यों याद नहीं आया था। ओवैसी को ये बताना चाहिए कि उन्होंने अपने भाई की करतूत पर तब पूरे भारत देश से माफी क्यों नहीं मांगी थी। ओवैसी ने बड़ी आसानी से कह दिया कि बीजेपी ने नफरत फैलाई है, जबकि सच तो ये है कि शिवाजी महाराज वो वीर हिंदू योद्धा थे, देश के वो सच्चे सपूत थे कि अगर वो ना होते मुगल किस कदर जुल्म ढाते ये हम और आप तो सोच भी नहीं सकते थे। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय खुद कहते हैं कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ना होते तो उनका नाम कैलाश नहीं शायद कलीमुद्दीन होता। आज यदि हिंदू धर्म जिंदा है, यदि मेरा नाम कैलाश है, तो उसका कारण है कि शिवाजी महाराज ने पूरे मालवा छत्तीसगढ़ इस सब पर अपना अंग्रेजों को मुगलों को घुसने नहीं दिया, और इसलिए हम लोग मैं भी कलीमुद्दीन होता, कैलाश नहीं होता। ओवैसी की जुबान यूं ही छत्रपति महाराज के लिए मीठा मीठा नहीं बोल रही है। इसके पीछे ओवैसी का सियासी फायदा भी हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होने वाले हैं जिसमें ओवैसी की पार्टी AIMIM भी किस्मत आजमा रही है। अब इसे आप औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलने का डर कहें या फिर ओवैसी का सियासी स्टंट, उनका मकसद क्या है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन एक बात तो तय है कि भाईजान पर किसी को भरोसा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं महाराणा प्रताप की, क्योंकि मुसलमानों ने माना है महान है महाराणा। हमने डिसाइड कर लिया है, लगा रहे थे, ये लगाए अपना उसी बात में, हमें कोई इससे एतराज नहीं है। तो अब मुसलमानों ने भी मान लिया है कि महाराणा प्रताप महान है। पहले हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में मुस्लिम विरोध कर रहे थे कि मस्जिद के पास महाराणा प्रताप की मूर्ति नहीं लगने देंगे। अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे, मांग कर रहे थे कि मस्जिद के पास महाराणा प्रताप की मूर्ति को लगाने से रोक लिया जाए, किसी ना किसी तरीके से बस ये काम ना होने दिया जाए। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे थे, अब उन्हीं लोगों ने कहा है उन्हें महाराणा प्रताप से कोई दिक्कत नहीं है, मूर्ति लगाई जाए, मुसलमान समर्थन करते हैं। ये तो एक नफरत पैदा करने वाला काम कर रहे हैं, तो मस्जिद के आगे ही लगाएंगे। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में कुछ दिनों पहले एक तनाव था इस बात से कि सुजानपुर में मस्जिद के सामने महाराणा प्रताप की मूर्ति क्यों लगाई जा रही है। मुस्लिम सुधार सभा के लोग कह रहे थे कि मूर्ति लगी तो माहौल बिगड़ेगा, नफरत बढ़ेगी। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में शांति है, क्योंकि ये विवाद सुलझ गया है। मुस्लिम सुधार सभा के जो लोग महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने का विरोध कर रहे थे, उन्होंने अपनी आपत्ति वापस ले ली है। मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि उन्हें महाराणा प्रताप की मूर्ति से कोई दिक्कत नहीं है, मूर्ति लगा दी जाए। महाराणा प्रताप का इशू बनाया जा रहा था, उसको खत्म किया। हम लोग भाईचारे से पहले से सुजानपुर में रहते आ रहे हैं, भाईचारे से रहेंगे। सबने मिल करके ये डिसाइड हो गया है, जो भी अपना
लगा रहे थे, ये लगाए अपना उसी पार्क में, हमें कोई इससे एतराज नहीं है। मुस्लिम सुधार सभा ने अपनी आपत्ति वापस ली है तो अब महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने का रास्ता भी साफ हो गया है। जल्द ही अब चेतक के ऊपर तलवार लिए बैठे महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने का काम भी शुरू हो जाएगा। लिखित रूप से पूरे डेलीगेशन ने सिग्नेचर किए हैं कि नगर परिषद, जिला प्रशासन और सरकार जो सुजानपुर का ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं उसका हम समर्थन करते हैं। और वार्ड नंबर 4 में जो महाराणा प्रताप की जो स्टैच्यू है नगर परिषद लगवा रही है, तो वहाँ उसी पार्क में लगाई जाए, उसका ये पूरा समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में इन दिनों चौराहे पर सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। महापुरुषों की मूर्ति लगाई जा रही है और इसी कड़ी में जब नगर परिषद ने महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने की बात कही तो मुस्लिम समाज के कुछ लोग आपत्ति जता रहे थे। हालांकि अब वो मान गए हैं। इससे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए 3 आदेश की। जी हाँ, 3 आदेश, और ये वो 3 आदेश हैं जो कट्टरपंथियों को अभी से चुभने लगे हैं। वो 3 आदेश क्या है, आइए एक एक कर हम आपको बताते हैं। सबसे पहला योगी का आदेश है लाउडस्पीकर्स को लेकर। जिन मस्जिदों से दिन में 5 बार लाउडस्पीकर पर अजान दी जाती है, वो मस्जिदें अब लाउडस्पीकर की आवाज धीमी कर ले, क्योंकि सीएम योगी ने साफ साफ कह दिया है कि चाहे मस्जिद हो या फिर मंदिर, लाउडस्पीकर की आवाज धार्मिक स्थल से बाहर नहीं जानी चाहिए। दूसरा बड़ा आदेश जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर, रोहिंग्याओं को लेकर चुन चुन कर उन्हें यूपी से बाहर निकाला जाए। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि घुसपैठियों की पहचान की जाए और उन्हें प्रदेश से बाहर निकाला जाए। तीसरा बड़ा आदेश जो सीएम योगी ने दिया यूपी में हिंसा और अराजकता फैलाने वालों को लेकर है। योगी ने साफ कर दिया है कि यूपी में सांप्रदायिक हिंसा नहीं चलेगी। जो लोग हिंदुओं के त्योहारों पर पत्थर चलाएंगे, बवाल करेंगे, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करेंगे, वो सीधे जेल जाएंगे। कानून का राज प्रदेश में कैसे स्थापित किया जाता है, इसकी सीएम योगी आदित्यनाथ मिसाल पेश कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब जो 3 आदेश दिए हैं उसे सुनकर तो कुछ कट्टरपंथियों को खाना नहीं हजम हो रहा होगा। अब उनका खाना हजम हो या ना हो, नींद आए या ना आए, सीएम योगी ने तो कह दिया कि यूपी में कोई बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या नहीं रहेगा, मतलब नहीं रहेगा। योगी ने कहा लाउडस्पीकर नहीं बजेगा तो मतलब नहीं बजेगा। और सबसे पहले बात, जो दंगा करेगा वो ऐसी सजा भुगतेगा कि उसकी पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी। अक्सर देखा गया है कि जब भी नवरात्र आते हैं तो कुछ लोग माता रानी की प्रतिमा बैठाने का विरोध करते हैं। गणेश महोत्सव होता है तो बप्पा के भजन बजाने नहीं देते। सावन का महीना लगता है तो कुछ लोग कांवड़ यात्रियों को परेशान करते हैं। कोई ना कोई सांप्रदायिक तनाव ऐसा पैदा करते हैं कि हिंदू त्योहार न मना पाए। लेकिन कट्टरपंथी अब कान खोलकर सीएम योगी की बात सुन ले कि धार्मिक आस्था का पूरा सम्मान होगा और किसी ने दंगा फसाद किया तो फिर खुद ही सोच लें कि आखिरकार क्या एक्शन होगा, उन्हें कैसी सजा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 आदेश दिए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी जो लगातार कह रही है कि यूपी सरकार के लोग फालतू में कुछ भी आदेश देते रहते हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सुनिए, थोड़ी देर पहले जब हमने सपा नेता राजेंद्र चौधरी से बात की तो उन्होंने क्या कहा। फिर एक बार लाउडस्पीकर को हटाने और अवैध रोहिंग्याओं को लेकर कार्रवाई करने की बात मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है, ये अनावश्यक मुद्दों को लेकर के आती है, जनता के लिए काम नहीं करना चाहती, विकास का काम नहीं करना चाहती है, किसान की हालत